Hello everyone, my name is Shraddha Sharma. I am your tarot reader and astrologer. आज हम आई लेटर के ऊपर वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसकी राशि क्या है, नक्षत्र क्या है और कैलेंडर मेथड से अगर हम देखेंगे तो वो किस नंबर पर स्टैंड करता है और उनके लॉर्ड क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उनकी राशि की। इनकी एरीज राशि होती है, मतलब मेष राशि होती है, जिसके लॉर्ड है मार्स। और अगर आप उनका नक्षत्र देखेंगे तो वो कृतिका नक्षत्र में आती है। ये वाला जो लेटर है कृतिका नक्षत्र में आता है, जिसके लॉर्ड हैं सन। कैलेंडियन मेथड से ये नंबर 1 पे स्टैंड करते हैं और 1 नंबर अगेन इट्स अ नंबर ऑफ सन। ठीक है, तो यहाँ पर सन की अधिकता होगी। 2 बार सन आ गया इनकी पर्सनालिटी में, एक बार मार्स आ गया, तो अग्नि तत्व मिल रहा है। अग्नि तत्व क्या होता है, अगर देखिए किसी अग्नि को ना अगर हम प्रॉपरली चैनलाइज करें तो वो आग ना, वही अग्नि हम हमारे यहाँ खाना पकाने के काम आती है, लाइट जलाने के काम आती है, मतलब सर्वाइवल के काम आती है। लाइफ को सर्वाइव करने में अग्नि का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है। लेकिन वही अग्नि विनाशकारक भी बन सकती है, जला भी सकती है। तो इन लोगों की लाइफ भी कुछ इसी तरीके की होती है। इन लोगों की लाइफ में ना इन लोगों को अपनी इमेज सबसे प्यारी होती है। अगर इन लोगों की इमेज डिस्ट्रॉय हो गई ना, तो आप ये सोच लो ना, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को कुछ भी बोल देते हैं, किसी के भी सामने बोल देते हैं, उनको लगता है बच्चा है। लेकिन अगर किसी बच्चे की क्वालिटीज़ ऐसी है ना, तो वो बच्चा ना एकदम अपने शेल में चला जाएगा, क्योंकि वो कुछ रिएक्ट नहीं कर सकता। अगर ये लोग बड़े हो जाते हैं, अगर उस टाइम में उनको अगर डिसग्रेस किया जाता है, तो वो भी इनके ऊपर ना बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो इन लोगों को ना सबसे ज़्यादा इन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट इनकी खुद की पर्सनालिटी होती है। ये अपने आप को ना दुनिया के सामने कैसे पोर्ट्रे कर रहे हैं, इनकी खुद की डिग्निटी, इनको लोग किस नज़र से देख रहे हैं, वो इनके लिए बहुत मैटर करता है। इनका सेल्फ रिस्पेक्ट इन लोगों को बहुत मैटर करता है। ये लोग सेंसिटिव होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि सामने वाला ना इनके लिए ना परस के कुछ लेकर के आ जाए। वो ये नहीं सोचेंगे कि सामने वाला ना मेरे लिए कुछ फेवर कर दे या मेरे लिए कुछ ऐसा कर दे जिससे मैं ना ग्रो कर जाऊँ। ये हमेशा ना स्क्रैच से काम करना पसंद करते हैं, अपने बलबूते पे करते हैं, क्योंकि कभी नहीं चाहेंगे कि सामने वाला इनके लिए आकर के कुछ करे और ये तब ग्रो हो। इन लोगों को ना, जैसे मैंने बताया, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत प्यारा होता है, हार्ड वर्किंग है। जब इनको मेहनत से डर नहीं लगता, इनको इनिशिएटिव लेने से डर नहीं लगता, तो इनको किसी से कुछ और अपनी डेफिनेटली अपनी इज्जत का इनको बहुत ज़्यादा लगता है कि सामने वाला मेरे लिए कुछ गलत ना बोल दे, कुछ गलत शब्द ना बोल दे, मुझे गलत तरीके से सामने मेरी पर्सनैलिटी को ना समझे। तो जब इस तरीके के ट्रेट्स हैं, तो सामने से डेफिनेटली सवाल ही नहीं होता कि किसी का कोई फेवर लेने का। तो इस तरीके का इन लोगों का अप्रोच होती है। ये लोग ना मार्केटिंग में बहुत अच्छे होते हैं। इनकी स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, ये लोग मीडिया में बहुत अच्छे होते हैं। मीडिया में ना ये लोग एकदम कमाल कर देंगे। मेडिकल फील्ड में अगर आप देखो, मेडिकल फील्ड में ये बहुत अच्छे सर्जन्स मिलेंगे। इनको गवर्नमेंट से बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छे से ना फेवर मिल जाता है। अगर कभी भी ना आप देखोगे ना, कोई कोई इंसान ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के काम में ना फंसा हुआ है, तो वो फंसा हुआ है सालों साल। लेकिन इन लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है कि गवर्नमेंट से इनको, इनका ना भाग्य, इनका लक इनको इतना फेवर दिलाता है ना, इनके फटफट फटफट सारे काम होते चले जाते हैं। इनको खुद को ही नहीं पता चलता है कि इनको कैसे क्लियरेंस मिल रहा है गवर्नमेंट का। तो ये सूर्य की वजह से ऐसा होता है। इनका सूर्य अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिवली काम कर रहा है, तो इनको गवर्नमेंट से बहुत फ़ायदा होगा इनकी लाइफ में। अगर इनकी लव लाइफ की हम लोग बात करें, तो इनकी लव लाइफ ना बैलेंस्ड रहती है। ये लोग ऐसे होते हैं ना कि अपनी लव लाइफ को और अपनी पर्सनल लाइफ को, दोनों को एकदम सेपरेट रखते हैं। अगर लव लाइफ में कोई इश्यूज़ हुए हैं, उससे अपनी पर्सनल लाइफ को मतलब पर्सनल लाइफ से हुए हैं कोई इश्यूज़, तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को इफेक्ट नहीं होने देते हैं। और प्रोफेशनल लाइफ में कोई इश्यूज़ हुए हैं, तो अपनी पर्सनल लाइफ को या लव लाइफ को इफेक्ट नहीं होने देते हैं। ये इनके अंदर ना बहुत अच्छी ये ट्रेट देखा जाता है। अभी यहाँ पर क्या होता है ना, कभी-कभी किसी की लाइफ में ना ऐसी कोई चैलेंज आता है, लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में कोई चेंजेस, ऐसा कुछ चेंज आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वहाँ पर लोग क्या होते हैं ना कि डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो ये लोग डिप्रेशन में नहीं जाते। इन लोगों के अंदर ना इतनी ज़्यादा पावर होती है कि ये ना परिस्थिति से लड़ सकते हैं। बहुत जैसे बोला ना, ऊर्जा ऊर्जा इनकी बहुत हाई है। जैसे मार्स है, सन है, तो ये जो प्लैनेट्स है ना, इनको ऊर्जा बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ऊर्जा देते हैं। तो ये हर कठिनाई से लड़ने की सामर्थ्य रखते हैं। तो इसके लिए ना ये लोगों को आप देखोगे ना, किसी भी कितना भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, लाइफ में चैलेंज आ जाए, जल्दी से मूव ऑन हो जाते हैं, इसमें डूबते नहीं, उससे किसी भी चीज़ को ना खराब नहीं करते। शाम को अगर इनके यहाँ कोई बहुत बड़ी कुछ प्रॉब्लम हुई है ना, सुबह आपको वैसे ही ऑफिस में जाते हुए नजर आएंगे, या अपने जो भी इनका अगर बिजनेस है तो अपने काम पर वैसे ही जाते नजर आएंगे। जो इनका डेली रूटीन है, रूटीन के बहुत पक्के होते हैं। लेकिन लव लाइफ में इनके में एक चीज़ भी देखी गई है कि ये लोग शब्दों का प्रयोग कम करते हैं। ये अपने
भाव को, अपने प्यार को अपनी आँखों से जताना बहुत अच्छे से जानते हैं, रोमांटिक होते हैं। इनकी लाइफ में आप कोई भी ना परेशानी है ना, ये अपनी आईज़ से एक्सप्रेस करके ना अपनी लव लाइफ में स्पेशली ये बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। आप इनकी आईज़ से समझ जाओगे कि किस तरीके से ये आपको ना कितनी डीपली एक्चुअली प्यार करते हैं, वो आप इनकी आईज़ से देख के समझ जाओगे। आपको इनके वर्ड्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वर्ड शायद इतने कम मतलब कम पड़ जाएँ इनको आपको समझाने के लिए, इनके पास उतने वर्ड्स ना हो बताने के लिए, बट इनकी आईज़ के पास उतने एक्सप्रेशंस होंगे जो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएँगे उनके दिल की हालत। तो इस तरीके की इनकी लव लाइफ में कुछ चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे मैंने बताया मीडिया में है, अगर ये लोग मार्केटिंग में है और इन लोगों को ना फेम की प्रॉब्लम आ रही है, इनको फेम नहीं मिल रहा है। ये अप्रोच इतना जिस तरीके से करना चाह रहे हैं, जिस तरीके से ये पब्लिक फिगर बनना चाहते हैं या आगे आना चाहते हैं, और ये अगर नहीं आ पा रहे हैं ना, तो इनको ना सूर्य की पूजा करना बहुत एडवाइजेबल बताया गया है। क्योंकि सूर्य की एनर्जी ना इनकी ना लेटर के साथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। अगर कभी वैसे तो इन लोगों को ईज़िली मिल जाता है फेम क्योंकि सूर्य बहुत अच्छा है, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है ना, हमारी कुंडली में सूर्य अफ़्लिक्शन में आ गया है, पीड़ित है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे उस टाइम में, सूर्य की कोई रेमेडी करेंगे। सूर्य की रेमेडी में आप सूर्य को जल दे सकते हैं, सूर्य उदय के आधे घंटे के अंदर-अंदर, क्योंकि अभी यहाँ पर ना मार्स भी है, मार्स को भी पॉज़िटिव कर लीजिए। क्योंकि ना किसी भी आप जब भी प्लैनेट को जब सूर्य को जल देंगे, तो आप ना बहुत सारे प्लैनेट्स को एक साथ अपने को ना पॉजिटिव कर सकते हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स को हैप्पी कर सकते हैं, प्लीज़ कर सकते हैं। जैसे जुपिटर है, वीनस है, आप इज़िली कर सकते हैं उनको। आप रोली डाल लीजिए, मार्स हो जाएँगे। वीनस को कर लीजिए, चावल डाल लीजिए, आप थोड़ा-सा ये डाल लीजिए, उसमें गुड़ डाल लीजिए, हल्दी डाल दीजिए, ये सब पानी में डालो और उसके बाद फिर वो सूर्य नारायण को जल दो, और उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करो। और अगर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है, बहुत लंबा है, या फिर संस्कृत आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप गायत्री मंत्र को चैंट कीजिए, 108 मंत्र चैंट कीजिए। अगर कर सकते हैं तो, नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 9 टाइम्स गायत्री मंत्र का आप जाप कीजिए, तो ये इनको बहुत फ़ायदा देगा। और दूसरा, अगर आपको ये भी पॉसिबल नहीं है आपके किसी रूटीन की वजह से, तो आप संडे को फास्ट रखिए, उस दिन नमक मत खाइए। सूर्य नारायण का एक ईस्ट साइड में ना कॉपर के सूर्य नारायण लगा लीजिए, और अगर वो उनका जो रथ है, रथ पे सवार है, अगर वो वाला पिक्चर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, आप वो कीजिए। आपको ये मतलब लाइफ में जो ये प्रॉब्लम है ना, जहाँ फेम नहीं मिल रहा है, रिकॉग्निशन नहीं मिल रही, चाहे ऑफिस है, चाहे आपको आपके वर्क प्लेस पर या घर में, कभी-कभी ऐसे लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि उनको घर में भी रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, क्योंकि जैसे ना अपने शेल में रहने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ आते नहीं हैं, तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि घर में जो रिस्पेक्ट इनको मिलना चाहिए, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाता है, तो इनको बहुत ख़राब लगता है। कभी-कभी ना ये बोल भी नहीं पाते हैं चीज़ें, क्योंकि इनको अपनी डिग्निटी की इतनी ज़्यादा, अपने खुद का ना किस तरीके से ये पोर्ट्रे कर रहे हैं अपने आप को, वो चीज़ इनके लिए ना इतनी इनकी पर्सनैलिटी पर हावी हो जाती है ना, कि ये सामने ना जब ये सब लोग हैं, रिश्तेदार बैठे हुए हैं, घर वाले सब बैठे हुए हैं, तो ये पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते। इसकी वजह से ना कभी-कभी इनको थोड़ा-सा ना घर वालों से सुनना भी पड़ जाता है, तो जहाँ इनको इमोशनली थोड़ा-सा हर्ट हो जाता है। तो अगर इनको ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप लोगों को आपकी लाइफ में ये फेज़ चल रहा है, आप फेस कर रहे हैं इस तरीके की चीज़ें, तो आप ये सूर्य की रेमेडी कीजिए, जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।